गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल रिवाइज कर लिया था। और जिन बच्चों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल अगर रिवाइज नहीं किया है तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपको दिक्कत आए तो आप उसी वक्त पूछ लेना, सो दैट वी कैन टेल यू इन अदर वे। अदरवाइज आप आफ्टर द क्लास भी कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आपको कुछ डिटेल्स में देखने होंगे तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द वीडियो लिंक ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, उसे आप देख लोगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। अब जो आने वाले 3-4 सेशंस होंगे वो ना ही केवल कॉन्सेप्ट वाइज इम्पॉर्टेंट हैं बट वेटेज वाइज भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 10-12 साल में अगर आप देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल की इनइक्वालिटी पे बेस्ड काफ़ी सवाल आते हैं। 2 या 3 सवाल हर साल आ जाते हैं। तो इसलिए कहीं बहुत ज़रूरी है कि आगे की जो आपकी जो 2-3 सेशंस होने वाली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसके रिजल्ट्स, उसके फंडे को याद करना बहुत ज़रूरी है, उसके फंडे को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये चैप्टर एक आसान सा चैप्टर होता है, लेकिन इतने सारे रिजल्ट्स और इतने सारे प्रॉपर्टीज़ और फंडे को दिमाग में रखना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। और बच्चे नॉर्मली कैजुअली ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान लगता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो आज हम जितने भी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, फंडे सीखेंगे, उन सबको ध्यान में रखना है, सो दैट जब हम जेई एडवांस के पेपर को दें तो जब उस तरीके की क्वेश्चंस हों तो हम बड़े आराम से हैंडल कर लें। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी हम ट्रायंगल की पढ़ाई शुरू करते हैं तो कुछ नोटेशंस की बात करते हैं ना। तो सबसे पहले नोटेशंस की क्लैरिटी ले लेते हैं कि किस चीज़ को हम किससे नोटिफाई करेंगे। इफ़ दिस इज़ योर ट्रायंगल, वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज ए, दिस एज बी, दिस एज सी। इस एंगल को हम ए कहेंगे, इस एंगल को हम बी कहेंगे, इस एंगल को हम सी कहेंगे। ए के अपोजिट वाले साइड को ए कहेंगे, बी वर्टेक्स से बी कहेंगे, सी अपोजिट सी कहेंगे। राइट? यस सर। उसके बाद एरिया को हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। ओके, अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो चारों चीज़ें होती हैं ये चारों कनकरेंट होती हैं, और मीडियन के पॉइंट ऑफ कनकरेंसी को हम कहते हैं सेंट्रोइड, जिसको हम डिनोट करेंगे जी से। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ कनकरेंसी को हम इन सेंटर कहते हैं, जिसे हम डिनोट करेंगे आई से। और एंगल बाइसेक्टर में एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स आप देखोगे 2 एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कनकरेंट होते हैं। तो ए के अपोजिट वाला जो इंटरनल एंगल, ए के अपोजिट वाला जो होगा उसे हम कहेंगे आई ए, बी के अपोजिट वाले को हम कहेंगे आई बी और आई सी। ठीक है, और एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कनकरेंसी को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, जिसे हम कहेंगे एच। ओके, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ कनकरेंसी को हम कहेंगे सरकम सेंटर, जिसको हम डिनोट करेंगे ओ से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मीडियन का लेंथ कैसे निकालते हैं, उसे हम एम ए, एम बी, एम सी से डिनोट करेंगे। मीडियन के लेंथ को हम डिनोट करेंगे एम ए, एम बी, एम सी से। एल्टीट्यूड्स को हम डिनोट करेंगे एच ए, एच बी, एच सी से। मतलब ए के ए वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड खींचा जाएगा, मतलब बी सी लाइन पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉप किया जाएगा उसे हम एच ए कहेंगे। उसे दूसरे बी ए सी वाले को हम कहेंगे एच बी, और ए बी वाले को कहेंगे हम एच सी। ठीक है, और एंगल ए के जो बाइसेक्टर है उसके लेंथ को हम कहेंगे डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सी। ओके, उसके बाद जब आप इन सेंटर देखते हो तो इन सेंटर से एक सर्कल निकल के आएगा जिसे हम कहते हैं इन सर्कल,
और इसके रेडियस को हम कहते हैं इन रेडियस, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। उसी तरीके, हाँ डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी किसके लिए हमने डिनोट किया? लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और इन सर्कल के इन रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। उसी तरीके से आई ए का होगा आपका एक्स सर्कल, और इसके एक्स रेडियाई को हम डिनोट करेंगे आर ए से। उसी तरीके से आपका एक होगा सरकम रेडियस, सरकम सर्कल, सरकम सेंटर के लिए बनेगा सरकम सर्कल, और सरकम सर्कल के रेडियस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, जिसे हम सरकम रेडियस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ओके, एरिया को हमने डेल्टा कहा। उसी तरीके से एस हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए होता है एस माइनस बी होता है, और एस माइनस सी होता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? इन सारी चीज़ों से समझते हो? यस सर। और एक हम कैपिटल एन ड्रॉप बताएंगे। कैपिटल एन विल बी डोनेटेड एज 9 पॉइंट सेंटर, जो बनता है 9 पॉइंट सर्कल से। अब ये 9 पॉइंट सर्कल क्या है, मैं भी आपको थोड़ा सा एक वो दे देता हूँ इंट्रोडक्शन, सो दैट आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि 9 पॉइंट सर्कल है क्या। तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को देखो, देख रहे हो तीनों साइड के मिड पॉइंट को? यस सर। उसके बाद आप इससे एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करो, इस पॉइंट को देख रहे हो? यस सर। उसी तरीके से इस पे भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करो, इस पॉइंट को देख रहे हो? और Yes, sir. फिर इसको थोड़ा सा इधर कर लो, और इससे भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करो। ठीक है, ये तुम्हारे को 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं। Yes, sir. इसे हम कहते हैं एच, राइट? ठीक है, Yes, sir. अब ए और एच का मिड पॉइंट ये होगा, बी और एच का मिड पॉइंट ये होगा, सी और एच का मिड पॉइंट ये होगा। अब ये Yes, जो sir. 9 पॉइंट्स हुए हैं, ये जो आपके 9 पॉइंट्स बने, स्केच मेरा माफ कर देना है? ये जो 9 पॉइंट्स होंगे ना, ये होते हैं कॉन्साइक्लिक। अब इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे कि कैसे होते हैं, बाद में कर देंगे सॉल्यूशन ट्रायंगल देखेंगे तो ये जो 9 पॉइंट्स होते हैं ना, दीज 9 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, अ यूनिक सर्कल इज पासिंग थ्रू इट। ओके, और इसी सेंटर को हम कहते हैं 9 पॉइंट सेंटर। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने यूलर लाइन की भी बात की थी जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। सारे बच्चे यूलर्स लाइन जानते हैं? Yes, sir. कोई ऐसा 2:1 ratio. है ना? यूलर्स लाइन कहता है कि किसी भी नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, ओ जी एच, तीनों क्या होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर, और इस लाइन को हम कहते हैं Euler line. ऑयलर लाइन।
और इन दोनों का जो रेशो होता है 2:1 का। ये हमने प्रूव भी किया था, राइट? अब H और O का जो मिड पॉइंट होगा ये होगा, H और O का जो मिड पॉइंट होगा ये होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 9 पॉइंट सेंटर। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर HN इज इक्वल टू NO। ठीक है, एंड OH इज इक्वल टू 3 टाइम्स OG। ये फंडे आपको ध्यान में रहने चाहिए। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो इन सब चीज़ों में कोई आपको इशू नहीं है, राइट? आगे बढ़े। किसी बच्चे को किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है? नो सर। ओके, ग्रेट। अब हम चलते हैं एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। एरिया के कौन कितने फॉर्मूले हम जानते हैं? एक आप जानते हैं हाफ BC साइन ए। सब लोग इस फॉर्मूले से अवगत हैं, Yes, जिसको sir. आप साइक्लिसिटी से ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ AB साइन C हाफ AC साइन B। किसी को कोई डाउट इस फॉर्मूले से? कोई बच्चा जो इसका रिजल्ट या ये नहीं जानता है कि ये कैसे आया? सब जानते हैं? Yes, sir. ओके। और एरिया का एक और फॉर्मूला होता है RS। Yes, sir. ये भी सब जानते होंगे, पक्का? Yes, sir. और एक होता है RA इंटू S माइनस A, ये भी जानते होंगे सब? यस सर। Yes, sir. ओके। RA के साथ RB RC भी समझ जाओगे, है ना? और एक होता है ABC अपॉन 4R, यस सर। ये भी जानते होगे? Yes, sir. कोई भी बच्चा जो भी फॉर्मूला नहीं जानता है बता देना, मैं डिराइव कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बताओ, ये जानते हो? सेम वे ये फॉर्मूला जानते हो? ये पहली बार देख रहे हो? सर नहीं स्ट्राइक कर रहा। स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। सर ये दो मतलब अभी जो आपने ऊपर लिखे थे उनका दो का मल्टीप्लाई करके एक से डिवाइड करना है। यस, अब देखो ना, देखो यहाँ पे क्या A स्क्वायर आ रहा है, राइट? तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ BC इंटू साइन A को मैं क्या लिख सकता हूँ, A/2R। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, A/2 BC अपॉन 2R। BC को लिख दो, या ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे देख दो, लंबा हो जाएगा। ये देखो, इसी को देखो, ठीक है। B को आप लिख दोगे 2R साइन B, 2R साइन C अपॉन 4R। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो 2R से ये 2 खत्म और ये 2 से ये खत्म, राइट? सो आ गया AR साइन B साइन C, और आपको पता है A इज इक्वल टू 2R साइन A, राइट? तो मैं R को क्या लिख सकता हूँ, A/2 साइन A। सो ये बन जाएगा
a इंटू ए बाई 2 साइन ए साइन बी साइन सी। हो गया ना? यस सर, समझ आ गया सर। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते थे। ओके, कोई इशू यहाँ तक? नो सर। नो सर। ओके ग्रेट। इसको मैं मिटा दूं? ये मिट जाएगा यार, नोट करना है तो नोट कर लो। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ। आपको साइन रूल भी सारे बच्चों को पता होगा, है ना? a बाई yes sir. साइन ए इज इक्वल टू b बाई इज इक्वल टू c बाई इज इक्वल टू 2r। Yes sir. और फिर आपको कोसाइन रूल भी पता होगा। cos equal to b square plus c square minus a square by 2bc. अगर ये थीटा है, ये b है, ये c है, ये a है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस थीटा। यही होता है ना? Yes sir. किसी बच्चे को कोसाइन रूल में कोई डाउट? नो सर। किसी प्रूफ को? ओके। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है हाफ एंगल की। क्या होता है साइन ए बाई 2? ये कितने बच्चों को नहीं आता है? उल्टा लिख दिया हूं शायद। ये कितने बच्चों को नहीं आता? हाँ हाँ, ये कितने बच्चों को नहीं आता है? आपको नहीं आता है, अभी मैं बता देता हूँ। देखो, जब मैं आपको कॉस ए बता रहा हूं तो आप कहते हो कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc थ्रू कोसाइन रूल। ये सब अग्री करते हो ना? जिस बच्चे को नहीं आता वो अग्री करता है इस बात से? यस सर। ओके। और आप ये भी अग्री करते होगे कि 1 प्लस कॉस ए बाई 2 इज कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अग्री करते हो इस बात से? क्योंकि कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? तो बिल्कुल यही चीज मैं अप्लाई कर दूं अगर, ठीक है। सो 1 प्लस कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आ गई? दिस इज योर कॉस ए बाई 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4bc होगा कि नहीं होगा? और ये आपकी कहानी हो गई परफेक्ट स्क्वायर की। तो आप इसको लिखोगे b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4bc। तो अंदर ब्रैकेट में आ गया आपके b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 bc। अग्री करते हो? विच विल बी s इंटू एस माइनस ए अपॉन bc। समझ में आई कहानी? यस सर। सेम लॉजिक से 1 माइनस कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 2, इससे निकल के ये आ जाएगा। और इन दोनों से आप जब डिवाइड कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया। यस सर। कोई Yes, बच्चा sir. जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पे? नो? ओके।
अब हम थोड़ी सी इन रेडियस की बात करते हैं। आर के लिए पहली चीज़ आपको पता है आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू। तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ये तीनों चीज़ें आपको पता है। Yes, sir. और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी ऐसा पार्ट है जो आप नहीं समझ पा रहे हो? कोई भी ऐसा पार्ट तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। So fourth one. फोर्थ वन, ये वाला यहीं से तो आ रहा है, ये दोनों में सेम है, तो इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है, बाकी को प्रूव कर देते हैं। 4r साइन ए बाई टू, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2r साइन ए बाई टू लिख सकता हूँ। Yes, sir. कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, ये क्या बन गया? r Plus R, sir. हो गया। 2r साइन ए क्या होता है? Sin B to be 2 into sin C. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. ओके, इसके बाद आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, आर ए इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस माइनस ए, एस इंटू इन चारों में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. पक्का? कोई भी बच्चा पूछ सकता है, नॉट अ इशू, आराम से करेंगे, परेशान नहीं होना है, क्योंकि एब्जॉर्व करना इंपॉर्टेंट है, कवरेज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आइडियाज़ को हम देख रहे हैं उसको अगर एब्जॉर्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। ओके, अब मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ओके, और यहाँ से आपने एक एल्टीट्यूड गिरा दिया, यहाँ से आपने दूसरा एल्टीट्यूड गिरा दिया, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एच है, इसे एम कह लो, एन कह लो, ठीक है। ये आपने एल्टीट्यूड गिराया। द क्वेश्चन इज एच का लेंथ कितने बच्चों को पता है? व्हाट इज एच? ये रिजल्ट हमने किया था, एच इज 2r cos a, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. भूल बताऊं कैसे Yes, हुआ? sir. बताऊं कैसे हुआ या आता है? Yes. ये आपका C है तो ये भी आपका C होगा, अग्री करते हो? Yes, sir. क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज, दीज टू वुड बी सप्लीमेंट्री, सो ये हो गया आपका C, ठीक है।
कोई दिक्कत किसी Yes, बच्चे का? sir. नहीं। और ये आपका C है, ये आपका एंगल A है, तो ये क्या हो गया, C cos A। Yes, sir. और इस ट्रायंगल पे अगर फोकस करो तो आप कह सकते हो कि साइन C इज इक्वल टू C cos A अपॉन AH, राइट? समझ में आया ये ट्रायंगल? साइन C मैंने कैसे लिखा, C cos A अपॉन AH। Yes, sir. ओके, सो AH वुड बी C अपॉन साइन C cos A। क्या बन गया? समझ में आई कहानी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Okay, Yes, great, sir. great, great, great. My next question. What would be HM? अच्छा, ये तो पता चल गया होगा, BH would be 2R cos B। इसके बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है साइक्लिसिटी से। अच्छा, what will be HM? HM कैसे निकाले? AM minus AH. ओके, सो AM पहले निकाल लेते हैं फिर। ये C है, तो AM क्या हो गया, C साइन B, यही हुआ ना AM। Yes, sir. और C साइन B और HM क्या हो जाएगा, C साइन B माइनस 2R cos A। अग्री करते हो? और साइन C को मैं लिख सकता हूं 2R साइन B साइन C माइनस 2R cos A। सो 2R कॉमन, साइन B साइन C माइनस cos A। ठीक है, अब बताओ, Yes, sir. cos A को मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस B प्लस C, Yes, sir. which would be minus cos B plus C. Yes, sir. So minus cos A would be plus cos B plus C. समझ में आई कहानी? Yes, sir. So मैं इस पूरी कहानी को लिख सकता हूँ 2R साइन B साइन C प्लस cos B प्लस C। cos B प्लस C क्या होता है, cos B cos C माइनस साइन B साइन C। तो साइन B साइन C कट जाएगा, आपके पास बचेगा Cos B cos C. राइट। Yes, sir. और अगर आपको याद हो, मैंने H के बारे में बताया था कि AH अपॉन HM इज tan B प्लस tan C अपॉन tan A। ये बताया था ना, याद है कि भूल गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? नहीं याद आ रहा है? H क्या होता था, x1 tan A x2 tan B x3 tan C, सेम y के लिए अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। याद आ रहा है? Yes, sir. याद है. Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो यू कैन से, या आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि AH आपको ऑलरेडी पता है और HM आपको पता है। सो cos A अपॉन cos B cos C। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, कहाँ ये आ जाएगा? Yes, sir. समझ में आई कहानी? ये इंपॉर्टेंट है, HGI ये सब का आपको कोऑर्डिनेट्स का किस रेशो में डिवाइड हो रहा है याद होना चाहिए, तभी आप इन तब के सवालों को हैंडल कर पाओगे। ठीक है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट फंडा है जो आपको ध्यान में होना चाहिए कि h का कोऑर्डिनेट क्या होता है और h एल्टीट्यूड को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो ये tan b प्लस tan c इज टू tan a के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? यस, नो? No, No, sir. sir. ओके, ये A है, ये B है, ये C है और मैं इसका मिड पॉइंट ये ले रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट ये ले रहा हूँ और इसका मिड पॉइंट ये ले रहा हूँ। इसको इससे कनेक्ट किया, कर दिया कनेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया AD, क्या बन गया ये? मीडियन, है ना? और इसका ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया G, दैट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड आपको आई एम श्योर आपको पता है 1:1:1 के रेशो में होता है ना? Yes, sir. x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और ये होता है 2:1 रेशो में, ये भी आपको पता होगा, राइट? Yes, sir. मेरा सवाल है AD का लेंथ क्या होता है? अगर मैं कहूं ये A है, ये B है, ये C है, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड MA, MB, MC? एनी आइडिया? कोई आइडिया कैसे अप्रोच किया जाए? जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो तुम्हें अफसोस होगा, तुम सोचोगे मैं देख सकता था, सोच सकता था। चलो इसको कह लेते हैं x, हमें x निकालना है, राइट? Yes, sir. और ये मुझे पता है दिस इज a/2, ये मुझे पता है दिस इज a/2, राइट? और मुझे पता है दिस इज थीटा एंड दिस इज पाई माइनस थीटा। कॉस थीटा प्लस कॉस पाई माइनस थीटा इज 0, ये बात भी आपको पता होगा। Yes, sir. और Yes, sir. कॉस Yes, थीटा sir. इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए एक्स, सॉरी, माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए एक्स। अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. और कॉस पाई माइनस थीटा इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स। अग्री करते हो? Yes, sir. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे 0 कर दो, है ना? Yes, sir. अब देखो क्या हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Explain your 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, सो x स्क्वायर इज 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट? Yes, So sir. AD would be 1/2 under root 2b square प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. है ना? दिस इज कॉल्ड
मेथड ऑफ सीवियंस ऑल्सो, सीवियंस के जब भी आपको लेंथ निकालने होते हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, cos थीटा प्लस cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। सर स्पेलिंग क्या बताई आपने? एक्चुअली क्या कहते हैं, जो मीडियन ये सब होता है ना, मीडियन एंगल बाइसेक्टर, इसे सीवियन कहते हैं, एक जनरल टर्म है सीवियन। और सीवियन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे आपका मीडियन होता है, आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, तो एल्टीट्यूड होता है, ये सब सीवियंस होते हैं, है ना। ओके सर। तो cos थीटा प्लस cos पाई माइनस थीटा से आप हैंडल कर सकते हैं जब भी आपको ये कहानी हो। आगे बढ़े। यस सर। ओके, again one triangle is given. Now this is your angle bisector, ठीक है, this is your angle bisector. And this point is your I, this point is your M. The question is, what is AI? And then tell me what is AM. अच्छा, पहले प्रॉपर्टीज बता दो। आई के बारे में जानते हो ना, आई ए आई अपॉन आई एम क्या होगा, ये बात पता है। आई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी ने रिवाइज करके नहीं आया ना, लोग रिवाइज करके नहीं आया ना, सेम वाई का काउंटर पार्ट, सर आए हैं। तो बोल क्यों नहीं रहो। और ए आई बाई आई एम क्या होता है, बी प्लस सी इज टू ए, ठीक है, अंडरस्टूड। यस यस सर। अब मुझे ये देखना है कि ए आई का लेंथ कैसे निकाला जाए। तो ए आई का लेंथ निकालने के लिए सीवियन मेथड की ज़रूरत नहीं है, ये एक और आसान मेथड से हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो आई है ना, ये एक सेंटर है, इसका सेंटर है इन सर्कल का। इन सर्कल, ठीक है। और मुझे पता है कि यहां से ये गिरा दूं मैं, तो क्या है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। यस सर। और ये आर है, और ये ए बाई टू है। पता है इतनी बातें मुझे, यस सर। तो मैं कह सकता हूं साइन ए बाई टू इज, बताओ क्या कहूंगा साइन ए बाई टू को, R by AR. so AI would be r by sin a by 2, which is 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 upon sin a by 2. So मैं कह सकता हूँ AI is 4r sin b by 2 sin c by 2. समझ में आया, नहीं समझ में आया? यस पक्का? यस सर। यस सर। ओके, जब मुझे पता है AI अपॉन आई एम इज बी प्लस सी इज टू ए, मुझे क्या पता है, AI अपॉन आई एम इज बी प्लस सी इज टू ए, और मुझे AM निकालना है, राइट। तो मुझे ये पता होगा कि AM का जो लेंथ होगा दैट वुड बी, देखो B प्लस सी का जो पोर्शन वाला लेंथ है वो अगर AI है
तो ए प्लस बी प्लस सी वाला जो पोर्शन होगा उसका लेंथ होगा ए आई इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी। अग्री करते हो? Yes, sir. समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई कहानी? आ गया सर। Yes, sir. आ गई? तो हम कह सकते हैं ए एम वुड बी 4r sin b by 2 sin c by 2 into a plus b plus c अपॉन b प्लस सी। ठीक है? Yes, sir. अब क्या करें? अब आपको पता है कि यहां पे अगर मैं साइन a बाई 2 ऐड कर दूं तो यहां पे साइन a बाई 2 ले आ सकता हूं। ठीक है? यस सर। और ये क्या बन जाएगा? आर 2rs अपॉन बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई 2। Yes, sir. ठीक है? यस सर। अब साइन ए बाई 2 क्या होता है? तो आप कह सकते हो 2 डेल्टा अपॉन बी प्लस सी इंटू रूट एस इंटू, उल्टा लिख दिया ना, बी सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। Yes, sir. जिसे आप कह सकते हो 2 रूट बी सी अपॉन बी प्लस सी इंटू रूट एस इंटू एस माइनस ए। समझ में आ गई कहानी? यस सर। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके को इंटरप्रेट कर सकते हो। तो आपने लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी निकालना सीख लिया। दूसरा मेथड आई एम श्योर आपको पता है, मेथड ऑफ सीवियन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मुझे मेथड ऑफ सीवियन लगाना होता तो मैं क्या करता? क्या मैं बीएम का लेंथ जानता हूं? No, sir. नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज Yes, गोइंग sir. टू बी AC upon A plus B, and this is going to be AB upon A plus AC upon B plus C, AB upon B plus C, है ना? यही होता है ना लेंथ इसका? Yes, sir. C is to B के रेशियो में डिवाइड करता है ना एंगल बाइसेक्टर। Yes, sir. एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ देयर एडजेसेंट साइड्स। दैट वाज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। याद आ गया? Yes, sir. तो हम Yes, इसका sir. तो आप तो ये भी निकाल सकते हैं इसको x मान के, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें वी हैव डन सम स्मार्ट वर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. समझ में आ रही है कहानी? Yes, sir. कोई ऐसी कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आ रही है? No, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं और कहानी को लेके चलते हैं दूसरे पोर्शन पे। ठीक है? अब हम बात करेंगे IH स्क्वायर। IH समझ रहे हो? इसका लेंथ निकालेंगे। IH का लेंथ, I मतलब समझ रहे हो इन सेंटर, H मतलब ऑर्थो सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। अब मुझे बनाना है ऑर्थो सेंटर, तो मैंने गिरा दिया यहां से ठीक है? ये क्या है मेरा? H। और मैंने गिराया एंगल बाइसेक्टर।
ये क्या है मेरा एंगल बाइसेक्टर, और मैंने गिराया दूसरा एंगल बाइसेक्टर, और ये क्या आया, इस पॉइंट को क्या कहते हैं आई, इस पॉइंट को क्या कहते हैं एच। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग ये बात? Yes, Yes, sir. sir. और ये बन गया, सो हम कह सकते हैं ए एच आई, दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल में क्या आपको ए एच का लेंथ पता है? Yes, sir. 2r cos ए। Yes, sir. ए आई का लेंथ पता है? Yes, sir. 4r sin b Sin by beta by 2, sin c by 2. sin c। अब मेरा सवाल है, ये थीटा एंगल के बारे में पता है? सोचो, थीटा एंगल कैसे निकालें? ये एंगल क्या होगा बताओ? बी कॉम्प्लीमेंट होगा ये? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes. Yes, sir. और ये एंगल क्या होगा? A by 2. a by 2। सो थीटा वुड बी a माइनस b कॉम्प्लीमेंट प्लस a by 2। अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. b कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस b प्लस a by 2। a माइनस a by 2 वुड बी a by 2 प्लस b माइनस 90 डिग्री, और माइनस 90 डिग्री को तुम लिख सकते हो a बाई 2 प्लस बी माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 2 माइनस c बाई 2। अग्री करते हो? विच वुड बी b माइनस c बाई 2। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आया? Radha. आ गया। सो मैं कह सकता हूँ थीटा इज b माइनस c बाई 2। सो व्हाट आई कैन राइट दैट एच आई स्क्वायर और आई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 16r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बाई 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 16r स्क्वायर कॉस ए साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2। अग्री करते हो? समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? Yes, sir. कोई बच्चा Yes, जो नहीं sir. समझ पाया ये चीज आ गया? अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो देख लो, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को हैंडल करते हैं, आरएचएस पे काम करते हैं। अब देखो क्या करना चाहिए हमें। हमें 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज अभी छोड़ दो। यहाँ पे देखो 16r स्क्वायर, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसमें 16r स्क्वायर और इसमें भी 16r स्क्वायर है। यहाँ पे साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 है, और यहाँ पे कॉस b माइनस c बाई 2 है। ठीक है, Yes, sir. तो हम क्या कर सकते हैं, हम 16 साइन स्क्वायर b बाई 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 माइनस 16r स्क्वायर कॉस a साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, और अंदर बनेगा
कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू प्लस साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अग्री करते हो? Yes, sir. Yes. ये मैंने क्यों किया अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मिडिल टर्म काटने। और ये देखो, है ना, साइन 16r² साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू आ गया है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैं कर दूंगा 16r² साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू इंटू 1 माइनस कॉस ए। समझ में आई कहानी? देखो, ये जो साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू था, इसको बना दिया साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। ये एक्स्ट्रा बच गया ना। Yes, sir. अगर कॉस ए Yes, नहीं होता sir. तो दोनों कट जाता, है ना, बट कॉस ए है, और वो अच्छी बात है क्योंकि और कहानी आसान कर रहा है कॉस ए होने की वजह से। ठीक है, और एक टर्म और बच गया, माइनस 16r² कॉस ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। ये सवाल देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर शांत दिमाग करोगे तो बहुत ही आसान है, एक एक सॉल्व होता चला जाता है। ठीक है, अब देखो 4r² कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ दो। ये देखो, इसको पहचानते हो? Yes, sir. Half angle. कौन है ये? Yes, sir. 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू है ना ये। Yes, sir. Yes, sir. तो हो गया ना काम हमारा। 2 बाहर छोड़ दो, 16r² साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। समझ गए? Yes, sir. ये तुम्हारा Yes, sir. ये तुम्हारा स्मॉल आर हो गया, स्मॉल r² हो गया। इसको पहचानते हो? ये एक्चुअली तुम्हारा r² है। 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 square. हाँ, गुड। और यहाँ देखो क्या बन गया, गौर से देखो, कॉस बी बाई टू और कॉस साइन बी बाई टू, इससे 2 ले लेगा तो क्या बन जाएगा, Sin b. है ना। तो अब देखो, इसका 2 सॉरी इसका 2 एक इसको लेगा और एक और 2 ये लेगा, तो बचेगा 4r अकेला बन जाएगा। 4r² कॉस ए Sin b sin c. साइन बी साइन सी। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसको तो 2r² करके अलग कर दो। अब यहाँ देखो, 4r² कॉस ए कॉमन ले लो, सो कॉस ए माइनस, कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. उसको pi minus b plus c लिखेंगे. कॉस पाई माइनस बी प्लस सी माइनस साइन बी साइन सी, जिसमें आप कह सकते हो 2r² माइनस आ जाएगा यहाँ पे, है ना, Yes, और ये sir. बन जाएगा कॉस बी प्लस सी प्लस Plus साइन sin B बी plus साइन सी। अब साइन बी साइन सी उड़ जाएगा ना, Yes, क्योंकि sir. कॉस बी प्लस सी क्या होता है, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी। Yes, sir. सो ये रिजल्ट्स आपको प्रूफ करने को आ सकता है एग्जाम में। समझ में आ गई कहानी या नहीं समझ में आई? मुश्किल लग रहा है? नहीं sir, आ गया. Yes, sir. करते करते हो गया पूरा. करते करते हो गया ना। अब Yes, आते sir. हैं, Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बचाओ। No, sir. Clear है. क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। कितने देर तक की क्लास है ये? 12:30. Half an hour more. ओके, उसके बाद आप लोग कहीं बिजी हैं क्या? Sir, Sir, 1 o'clock से class है. ओके ओके, देन विल हैव अनदर सेशन जिसमें हम और आगे की, क्योंकि ट्रायंगल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतने सारे प्रॉपर्टीज़ है ना कि आपको, एक होता है कि एक लेवल तक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सवाल आते हैं, तो आप आराम से टैकल कर लोगे। ठीक है, चलो एक और, ये वाला समझ में आ गए सारे आइडियाज? यस सर। ओके, सर आ गया। अब मान लो आपसे पूछा गया कि बताओ, या मैं इसको क्वेश्चन ही बना देता हूँ, आपको सीधे मैं प्रूफ करा रहा हूँ तो आपको उतना फील नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन, शो दैट, अच्छा पता है ना, इन सारे को क्वेश्चन की तरह आप ट्रीट कर दो, है ना, जो थ्योरी Yes, चल रही sir. है। ओके, तो शो दैट में आप ऐसे लिख सकते हो, शो दैट ओ एच जानते हो ना, डिस्टेंस बिटवीन Orthocenter and circumcenter. circumcenter is r into 1 minus 8 cos a cos b cos c। ठीक है, इसके बाद ना मैं और एक बहुत ही अमेजिंग सा थ्योरी बताऊंगा, जिससे आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी रिमार्केबल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। वो आपको मेरा स्टाइल पता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत कराता हूँ, उसके बाद फिर आपको कुछ टूल्स दे देता हूँ, और उस टूल से आपको पता चल जाता है कि आराम से हो जाता है ना। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो मेहनत करने से डरना नहीं है, क्योंकि मेहनत के बाद फल मिलता है। सीधे दे दूंगा तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। ये आपका एच हो गया, ये आपका एच हो गया। अब ओ बनाने के लिए ये मान लो मिडिल पॉइंट यहाँ कहीं होगा ना, ये मान लो आपका ये आपका ओ है। अब देखिए, ए और ओ जनरेट, इस ट्रायंगल को सब ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ए बी सी ओ। ठीक है, समझ में आई कहानी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ए एच अब इस ट्रायंगल पे हमारा जो फोकस है किस ट्रायंगल पे है, इस ट्रायंगल पे, ये ट्रायंगल हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम ए एच देखते हैं, ए एच हमें पता है, यही होता है ना ए एच, Yes, sir. और ओ ए आपको पता है क्या होता है, ओ ए क्या होता है, ओ ए क्या होता है, अरे ओ ए नहीं पता? जैसे बताऊंगा आंसर तुम लोग बोलोगे जा, ये क्यों नहीं मैं बोल पाया। अरे कोई भी बच्चा बता दो, ओ ए क्या होता है, Circumradius. आर। और तो क्यों नहीं बता पा रहे थे? ओके, अब हमारा इंटरेस्ट है ये एंगल जानना। अब ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। ये एंगल क्या होगा बताओ, कोई बता सकता है ये एंगल क्या होगा? बहुत आसान है, सोचना, बताओ ये एंगल क्या है? B. B. तो ये एंगल क्या होगा? B. B. तो ये एंगल क्या होगा? B complement. Complement. समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो थीटा हो गया आपका ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अग्री करते हो? Yes, sir. Sir. सो ए माइनस 90 डिग्री माइनस बी
ए प्लस टू बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। समझ में आया क्या किया मैंने? यस सर। सो ए कैंसिल, यू गॉट बी माइनस सी। सो इस बार थीटा क्या आया? बी माइनस सी पिछले बार क्या आया था? बी माइनस सी बाई टू, है ना? बाय 2। Yes, sir. ओके, अब हमें कोसाइन रूल लगा देना चाहिए। सो ओ एच स्क्वायर इज 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर कॉस ए कॉस बी माइनस सी। अग्री करते हो सब लोग? यस सर। ठीक है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है ना, ये पार्ट प्रूफ करना है। Yes, sir. यस सर। अब देखो, आर स्क्वायर इसको इधर रहने दो, 4r स्क्वायर कॉस ए कॉमन ले लो, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस सी। अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। Yes, sir. इसको चेंज कर देंगे पहले हम। माइनस कॉस बी प्लस सी हो जाएगा ये, है ना? माइनस Yes, कॉस sir. बी माइनस सी हो जाएगा। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. और ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर कॉस ए कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी। बताओ क्या बचेगा? Sir, cos C plus cos D. कॉस बी इंटू कॉस सी, है ना? 2 cos B Yes, sir. 2 cos C। 2 cos b cos c which is, हो गया प्रूफ? I cos C। यही Yes, sir. यही लिखा हुआ था ना, ओ एच इज इक्वल टू आर इंटू यही लिखा हुआ था ना। सो दिस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन, अब ये तो था कि कैलकुलेशन वाला था, ज्योमेट्री लगाना पड़ रहा था। अब मैं आपको एक अमेजिंग सा थ्योरी बताने जा रहा हूं, ठीक है? और उस थ्योरी से वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रिमार्केबल पॉइंट्स इन अ ट्राइंगल। ओके, अब देखते हैं वो थ्योरी क्या है, और उस थ्योरी से बहुत सारी चीजें प्रूव होगी। ठीक है, आप जानते ही हैं एक चीज को अगर हम पकड़ लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो टाइटल लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रिमार्केबल पॉइंट्स। पहले जनरल रिजल्ट में आपको लिख देता हूं, फिर इसको प्रूफ कर देंगे और फिर इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उससे आपके और रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास है ट्रायंगल ABC और एक पॉइंट है M जिसकी जो L:M:N के रेशियो में ट्रायंगल को डिवाइड करता है, वो जो बैरिसेट्रिक पॉइंट कहते हैं इसे, जैसे सेंट्रोइड 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, आपका ऑर्थो सेंटर tan A:tan B:tan C के रेशियो में डिवाइड करता है ना? तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि M आपका जो कोऑर्डिनेट है वो है LX1 MX2 NX3 अपॉन L प्लस M प्लस N, वही काउंटर पार्ट y का। समझ में आ गया? यस सर। अपना रेशियो का था क्या क्या? रेशियो का था, उसे कहते हैं बैरीसेंट्रिक पॉइंट्स। उसमें क्या होता है कि वो जिस रेशियो में कर रहा होता है L:M:N, उसी को कहते हैं, है ना? वो एरिया के कॉन्सेप्ट से डेवलप होता है कि उस एरिया में 3 ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके, अब आते हैं हम लोग अभी के लिए
इसको आर्गेंट प्लेन मान लेते हैं। तो आर्गेंट प्लेन में ए का पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर बी मान लेते हैं और सी का पोजीशन वेक्टर सी मान लेते हैं। ठीक है, आर्गेंट प्लेन पे हम लोग, सॉरी प्रूफ करने टाइम में इस आइडिया को लाऊंगा, अभी रुक जाओ, रिजल्ट लिख लेता हूं। अब मैं करूंगा P is any point on plane, then प्री कंडीशन समझ में आ गई। अब हमें रिजल्ट्स लिखना है। देन L इंटू पी ए स्क्वायर प्लस M इंटू पी बी स्क्वायर प्लस N इंटू पी सी स्क्वायर माइनस L प्लस M प्लस N पी एम स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ P। मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, इट्स कांस्टेंट। समझ में आएगी कहानी? सही कैसे लिखा? ये प्रूफ करना है ना, ये स्टेटमेंट है। सर ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर या बाहर कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर। ओके सर। ठीक है, सो एल पी ए स्क्वायर प्लस एम पी बी स्क्वायर प्लस एन पी सी स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन पी एम स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट सुनते ही हमारे को ना दो ऑब्जेक्टिविटी मिलती है। एक कि भैया इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना होगा, और दूसरा ये जो कांस्टेंट है वो क्या है ना। इस दो की कहानी अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत सारे इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। राइट, अंडरस्टूड। जैसे ही हमको इन दोनों का प्रूफ मिल जाए और कांस्टेंट्स क्या है वो पता चल जाए, तो हम इसको किसी भी दो डिस्टेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अग्री करते हो सारे लोग? यस सर। ओके, तो प्रूफ करते हैं। तो हम मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी ना आर्गेंट प्लेन पे है। किस पे है? आर्गेंट प्लेन पे। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर रहा हूं। ठीक है, ए को मैं कह रहा हूं ए, कॉम्प्लेक्स नंबर ए, बी पॉइंट को मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर बी, सी पॉइंट को कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर सी, या वेक्टर की तरह भी आप सोच सकते हो। ठीक है, और पी को स्मॉल पी कह दो, और एम को मैं कह रहा हूं एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी अपॉन एल प्लस एम प्लस एन। समझ में आएगी कहानी? यस सर। पक्का? सेम चेंज तो करेगा एम की वैल्यू, मतलब कि अगर किसी एम इज अ फिक्स पॉइंट। वो एम कुछ भी हो सकता है, जी हो सकता है, एच हो सकता है, ओ हो सकता है, एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी सेंट्रोइड के लिए। एल एम एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, एल एम एन की वैल्यू। ओके सर। एम मतलब एल इज टू एम इज टू एन के रेशो में ये आपके तीनों पोजीशन वेक्टर को। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ये तीनों वेक्टर्स है ना, जो ए बी सी है स्मॉल। हाँ हाँ, तभी तो मैं आर्गेंट प्लेन पे ले गया ना। एक्चुअली आर्गेंट प्लेन पे ना ले जाऊं तो x1 xy के साथ काम करना पड़ेगा, दो वेरिएबल में काम करना पड़ेगा, है ना। तो दो वेरिएबल से बचने के लिए मैं वेक्टर में घुस गया। ठीक है, ओके सर। ओके, अब जो स्टेटमेंट था उसको लिख देते हैं। स्टेटमेंट था एल पी ए स्क्वायर एम पी बी स्क्वायर एन पी सी स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन पी एम स्क्वायर। यही था ना स्टेटमेंट। इसको मैं मान लेता हूं फंक्शन ऑफ पी। इसे क्या मान लेता हूं? फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, क्योंकि पी ही तो वेरिएबल पॉइंट है ना, बाकी सब तो फिक्स है। यस सर। एल इंटू पी माइनस ए स्क्वायर प्लस एम इंटू पी माइनस बी स्क्वायर प्लस एन इंटू पी माइनस सी स्क्वायर। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। माइनस एल प्लस एम प्लस एन इंटू पी माइनस एल ए एम बी एन सी अपॉन एल प्लस एम प्लस एन स्क्वायर, and this is nothing but function of p. Understood?
Yes, sir. अब मेरा दो सवाल है। पहला सवाल कि कोफिशिएंट ऑफ, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये तो दिख रहा होगा। कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर बताओ, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर? यहां से N पी plus N plus N. एल प्लस एम प्लस एन, और यहां से भी तो निकलेगा। Yes. Sir. Minus Minus N minus n plus m plus n. 0. तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर नहीं है। Yes, sir. ठीक है, अग्री कर रहे हो सब लोग? Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ पी निकालो। पहले बंदे से क्या निकलेगा? 2AL. 2a माइनस टू ए Minus 2. minus 2a माइनस टू बी एम। NB. plus 2mb Minus 2 NC. ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा? Plus 2 times. Sir, plus नहीं हो जाएगा। ये छोड़ दो ना, मैं एज इट इज छोड़ दिया। इससे निकालो। so वही सेम आ जाएगा Nice. Minus LAMB है। और la plus mb plus nc कौन L plus N plus N वो कैंसिल हो जाएगा। जीरो आ गया क्या? Yes, sir. तो इससे क्या पता चला? so pb में डिपेंडेंट ये नहीं constant इंडिपेंडेंट है तो ये कांस्टेंट हो गई कहानी, है ना? कहानी कांस्टेंट हो Yes, गई। sir. अब क्वेश्चन है कि भैया ये कांस्टेंट क्या है? हैं? तभी तो पूरा खेल खत्म होगा ना। Yes, sir. तो अब जो हमने कहानी सुनी कि L इंटू पी ए स्क्वायर प्लस एम इंटू पी बी स्क्वायर प्लस एन इंटू पी सी स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन इंटू पी एम स्क्वायर, यही था ना, इज इक्वल टू एफ पी। अब इसको अगर मैं एफ एम कर दूं, एफ एम का मतलब क्या है? जहां पे पी है वहां पे मैं एम भी रख सकता हूँ, क्योंकि पी इज एनी पॉइंट। yes पी इज yes एनी पॉइंट। any point तो ये बन जाएगा एल ए एम स्क्वायर प्लस एम बी एम स्क्वायर प्लस एन सी एम स्क्वायर, और वो गायब हो जाएगा क्योंकि एम एम जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? yes sir Yes, sir. अग्री करते हो सब लोग? yes sir Yes, sir. सिमिलरली एफ ए क्या हो जाएगा? एल ए स्क्वायर गायब हो जाएगा, एम ए बी स्क्वायर एन ए सी स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन ए एम स्क्वायर। अग्री करते हो? yes sir Yes, sir. एफ बी हो जाएगा एल ab square ए बी स्क्वायर, एम गायब, बी बी गायब हो जाएगा, एन AC square. बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? bm square pm square बी एम स्क्वायर। और एफ सी क्या हो जाएगा? एल बी सी स्क्वायर प्लस एम, सॉरी, एल ए सी स्क्वायर एम bc square bc square माइनस एल प्लस एम प्लस एन सी एम स्क्वायर। नाउ इफ यू नोटिस, ए बी स्क्वायर के साथ एम है और ए बी स्क्वायर के साथ एल बी है। इन दोनों को जोड़ने में तकलीफ होगी हमें, है ना? yes sir Yes, sir. और ए सी स्क्वायर के साथ एन है और एल है, इसे भी जोड़ने के साथ तकलीफ होगी। yes sir और तो क्या करना चाहिए जोड़ने के लिए? राइट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अग्री करते हो? yes sir Yes, sir. तो देखो, मैं इसको एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन रहा है एल एम एल एन। अग्री करते हो सब लोग? yes sir इसको मैं एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अग्री करते हो सब लोग? yes sir yes sir समझ गए? yes sir अब मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं।
L FA plus M FB plus N FC is equal to twice of LM AB square MN BC square LN AC square minus L plus M plus N L AM square plus M BM square plus N CM square। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. अब गौर से देखो, ये सारी कहानी तो कांस्टेंट है ना, Yes, sir. और इसको क्या कहते हो तुम? Yes, sir. तो सबको एफ मान लो क्योंकि कांस्टेंट है ना। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये हो गया L प्लस M प्लस N इंटू एफ एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल एम ए बी स्क्वायर एम एन बी सी स्क्वायर एल एन ए सी स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन, जो उधर की तरफ जाके क्या बन जाएगा? समझ में आई कहानी? Yes, sir. तो मेरा Yes, sir. जो मेरा ये पूरा मेहनत करने का मुद्दा है वो क्या है? कांस्टेंट निकालना। तो एफएम निकाल लेते हैं। तो एफएम देखो बहुत प्यारा सा एफएम आ गया है, 2 से 2 गया, तो जो तुम्हारा कांस्टेंट है वो क्या आया? वो देखो आया 1 अपॉन एल प्लस एम प्लस एन इंटू एल एम ए बी स्क्वायर प्लस एम एन बी सी स्क्वायर प्लस एल एन ए सी स्क्वायर। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमने अपना पूरा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट कर लिया। जो रिजल्ट है देखो वो क्या है? रिजल्ट है एल पी ए स्क्वायर प्लस एम पी बी स्क्वायर प्लस एन पी सी स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल प्लस एम प्लस एन इंटू एल एम ए बी स्क्वायर प्लस एम एन बी सी स्क्वायर प्लस एल एन ए सी स्क्वायर। अग्री करते हो? Yes, sir. जिस Yes, sir. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं सबको एल एम एन से डिवाइड कर दूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एल एम एन अपॉन एल प्लस एम प्लस एन इंटू ए बी स्क्वायर बाई एन बी सी स्क्वायर बाई एल एंड ए सी स्क्वायर बाई एन। समझ में आई कहानी? बेसिकली हो जाएगा, अगर आप लेंथ ऑफ द साइड्स देखोगे तो आप देखोगे ट्राइंगल के साइड्स में आ गया। ए बी क्या है? अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो ये आपका ए बी सी है, तो ये वाला जो लेंथ होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा। इसको उस पोजीशन वेक्टर ए बी सी से मत मांगना, ये लेंथ है ना? उस वक्त हमने पोजीशन वेक्टर लिया था जस्ट टू प्रूव दैट रिजल्ट। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसका एप्लीकेशन, अब इसकी एप्लीकेशन देखो कि ये कितनी अच्छी चीज आ गई हमारे पास। इस आइडिया पे यकीन हो गया या फिर से दिखाऊं? सर यकीन हो गया। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। अभी दिखा देता हूं, Sir, हो गया. ये देखो। ठीक है, आगे बढ़े। Sir. Yes, sir. अब देखो, अब इसकी एप्लीकेशन देखो। P को मान लो O, O मतलब सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, और M को मान लो G, G मतलब एंड्रॉइड। Android. सेंट्रॉइड। इसका रेशो क्या होगा?
1:1:1. तो एल एम एन की वैल्यू क्या हो गई? 1 तो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर -3 ओ एम ओ जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या है? देख रहे हो द फैंटास्टिक रिजल्ट? Yes, sir. तो आप कह सकते हो आर स्क्वायर माइनस ओ जी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 9, and you can say OG square is basically R square minus A square plus B square plus C square by 9। देखिए कितने झट से, अगर मैं ये प्रूफ करने को देता तो आपकी बैंड बज जाती। यस सर। अच्छा आगे बढ़े? सर बस एक बार नोट कर लें, एक सेकंड। नहीं इसी चीज को करा दूंगा मैं, इसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यूलर लाइन पता है, ये आपका O है, ये आपका G है, ये आपका H है। तो आपको पता है OH क्या होता है? सो OH स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 OG². तो OH स्क्वायर आप सीधे लिख सकते हो समझ में आ गया? Yes. ओके, अब मेरा जवाब दो, HN स्क्वायर क्या होगा? सर वो H को हाफ में डिवाइड या करते हैं 1/2. ON स्क्वायर क्या होगा? तो आपको पता है N इज द मिड पॉइंट, Yes, sir. सो बेसिकली HN स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ON स्क्वायर, दोनों इक्वल होंगे, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 9R स्क्वायर माइनस है ना। चलो ये नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे की चीजें बताता हूँ। अच्छा ब्रेक अब खत्म होने वाला है क्या? यस सर। ओके चलो एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं स्टेवर्ट्स थ्योरम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आई होप समझ में आया ये, है ना। इसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। ठीक है जल्दी से एक और एप्लीकेशन देखते हैं, एंड देन नेक्स्ट क्लास में इसी आइडिया से आगे बढ़ेंगे। इस बार मान लो M इज I एंड P इज O। सो I का LMN बताओ क्या होता है? A is to B is to C. X to B is to C. सो A R स्क्वायर प्लस B R स्क्वायर प्लस C R स्क्वायर माइनस A प्लस B प्लस C OI स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस B प्लस C। अब ये बताओ एल एम किसके साथ जा रहा था? ए बी के साथ जा रहा था, याद है? एल एम जा रहा था ए बी के Yes, साथ, sir. ए बी स्क्वायर Yes, के sir. साथ। और ए बी स्क्वायर क्या होता है? सी स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखना। ए बी स्क्वायर क्या होता है? C square. सी स्क्वायर होता है। तो ए बी सी स्क्वायर आएगा, समझे कहानी? Yes, sir. उसी तरीके से एम एन बी सी स्क्वायर होता था। बी सी देखो क्या है? A square. ए स्क्वायर। और एम एन क्या है? बी सी। तो ए स्क्वायर बी सी। तो नेक्स्ट आपने गेस कर दिया होगा ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? Yes, sir. अब देखो क्या हुआ, ये बन गया ए कैंसिल हो जाएगा।
और यहाँ से ए बी सी कॉमन निकल के आ जाएगा और a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा ना। Yes, sir. देखो प्यारा Yes, सा sir. रिजल्ट आ गया, जिसको आप लिख सकते हो ओ आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, जिसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस ए बी सी बाई 2s, ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस वन बाई एस इंटू ए बी सी 4r इंटू 2r। क्या होता है ये? Area of triangle. डेल्टा और डेल्टा बाई एस क्या होता है? स्मॉल आर। Small r. समझ में आई कहानी? तो इस तरीके से आप इसके एप्लीकेशंस की अमेजिंग इफेक्ट्स देख सकते हैं, और इसी रिजल्ट से हम आपके दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम करते हैं, एक स्टेवर्ट थ्योरम और एक अपोलोनियस थ्योरम। ये दोनों को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई एम श्योर आपको ये रिजल्ट्स क्यों अब, लेकिन आपको जो मैंने प्रूफ दिखाया था जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि ये प्रूफ सही है, बट आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन एनीवन? सर हाँ, सर जो आपने बैरिसेंट्रिक पॉइंट बताया था उसका मतलब वो तो 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। वो जो रेशो है ना, वो रेशो की जो एरिया होती है वो उस रेशो में डिवाइड होती है, तो उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं? ओके सर। जैसे अगर ए बी सी है और एम एक बैरिसेंट्रिक पॉइंट है, तो एम ए बी का ट्राइंगल का एरिया, एम बी सी ट्राइंगल का एरिया और एम, तो वो उस रेशो में डिवाइड होती है, 1 ओके इज, सर। है ना? एनी क्वेश्चन एनीवन? जैसे अगर आप देख सकते हो इन सेंटर में जो सेंटर होता है आई, वो आपको देखते हो एक ट्राइंगल बनाता है हाफ इंटू ए आर, दूसरा बनाता है हाफ इंटू बी आर, और तीसरा बनाता है हाफ इंटू सी आर। किस रेशो में डिवाइड किया? ए टू बी टू सी में। यस सर। सेंट्रॉइड पे जो 3 ट्राइंगल बनेंगे, ए बी जी, बी सी जी और सी जी है। ए सी जी, ए बी जी, है ना? ये 3 जो ट्राइंगल बनेंगे तीनों इक्वल एरिया के होंगे। यस सर। Yes, sir. तो वो क्या होता है कि उस रेशो में बेसिकली वो सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट्स की तरह होता है, कुछ ऐसा कि वो उस रेशो में जो आप निकालोगे ना, तो उसका जो एरिया निकल के आएगा उस प्लेट का, वो 3 प्लेट का, वो सेम रेशो में होगा, तो उसे बैरिसेंट्रिक पॉइंट कह सकते हैं, जिसे L is to M is to N। तभी ना उसका पोजीशन वेक्टर LA प्लस MB प्लस NC अपॉन L प्लस M प्लस N हो जाता है, ओके सर। है ना? और कोई सवाल किसी बच्चे को? आई होप यू एंजॉयड दिस। अभी क्या कहते हैं, और एक और सेशन होगा ट्राइंगल को में, और उसके बाद उसी सेशन में हम शुरू कर देंगे आपका ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है? और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का ऑलमोस्ट मोटा मोटी चीजें हो जाएगी इसी प्रोसेस में। 1-2 चीजें जो रह जाएगी, जैसे कि नेपियर एनालॉजी है या पेडल ट्राइंगल्स हैं, वो मैं अलग से करा दूंगा आपको, इसी सेशंस के ही कंटिन्यूटी में करा दूंगा बाद में। जब ट्राइंगल कर ही रहे होंगे तो उसी मोड में करा देंगे, ठीक है? तो हमारा इनइक्वालिटी कब तक खत्म हो जाएगा? क्या कब तक खत्म हो जाएगा? इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी समझ लो ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है। ज्योमेट्रिक में गए हैं तो ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी से ही हम ज्योमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद फिर से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फंक्शन इस सब की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आपका डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा तो कैलकुलस की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके देन, Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, ओके, sir. बाय बाय, Thank you, sir. ओके Thank you, देन, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।